दोस्तों, आज पेश है आपके सामने रक्तपात भोकाल। ये खबर चित्र है दोस्तों। भंग होगी शांति, चप्पे चप्पे पर होगा आघात, क्योंकि पृथ्वी पर होने वाला है भविष्य। रक्तपात। हीरो के द्वार पर बना इंद्र का सिंहासन वाली नगरी विकास नगर। इस नगरी को विक्षण वस्तुओं से गौरवान्वित करने वाला महाबली भोकाल, जिसके प्रताप की तलवार के साए में आज विकास नगर के चारों ओर शक्ति व्याप्त है। लेकिन कहावत है कि शांति को कभी कभी तूफान आने का संकेत भी होता है। ये बिल्ली आज फिर चुपके चुपके हमारी रसोई में घुसने की ताड़ में है। बेला, जरा अपना दूध बचाना। अच्छा। और रसोई में रखे दूध को संभाल कर रखने के लिए उठी महिला क्या जानती थी कि बिल्ली की आंखें में भाव साफ प्रतीत कर रहे थे। आज बिल्ली का निशाना रसोई में मौजूद दूध नहीं, बल्कि जमीन में मौजूद दूध मुहा बच्चा है। ये तो मुन्ने के पेट पर झपट पड़ी। रोको इसे। अरे पीछे हट। वह पीछे हटाने के स्थान पर हिंसक रूप से व्यक्ति पर झपटी बिल्ली, चेहरे पर अपने पंजों की गहरी छाप छोड़कर, और फिर बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वह उड़नछू हो गई। अरे रोको, बिल्ली मेरे बच्चे को लेकर भाग रही है। और जिसने सुना, दांतों तली उंगली दबा ली। अद्भुत, बिल्ली बच्चे को ले गई। बिल्ली, पालतू बिल्ली इतनी हिंसक कैसे हो गई? यह घटना राजधानी के हर क्षेत्र में शांति भंग कर दी। जब अब घोड़े के पांव पर लायक अब घोड़ों के पांव पर लायक नहीं रह गए थे वह उस पर खड़ा हो पाता। भोकाल अपनी आंखें में तैरती हिंसा के डोरे साफ बतला रहे थे कि वह खड़ा हो पाता तो भोकाल रोंदने का प्रयत्न वह फिर करता। और सीधा और शांत घोड़ा एकांक इतना हिंसक कैसे हो गया? और यह हुआ कैसे? भोकाल भोकाल अनर्थ हो गया। भोकाल भोकाल राजधानी निवासी अपनी एक आचार्य से फरियाद लेकर आए हैं। उनका कहना है कि नगर में सभी पालतू जंतुओं में अचानक हिंसक प्रवृत्ति जाग उठी है और समस्त राजधानी में कोहराम मचा है। विकास नगर में एक अजीब विपदा आन पड़ी है। और यह जानकर भोकाल वहां रुका रहता। विकास नगर की ओर अपनी प्रजा का रक्षक का वचन लेने वाला भोकाल। आप चिंता न करें महारानी, मैं अति शीघ्र ही पता लगाऊंगा कि राजधानी में कहाँ से और क्यों क्यों आई है यह विकासनगर में अजनबी विपदा आन पड़ी है। विपदा। भागो भागो, गाय से बचो। अरे बचाओ, कोई मेरे लाल को गाय से बचाओ। अपने बच्चे को बचाने के लिए हृदय विदारक स्वर में गूंज रही थी माँ। लेकिन जहाँ सभी अपने प्राणों को बचाने की चिंता हो रही थी, वहाँ बच्चे को बचाना कौन आता? जिनकी नन्ही सी जान अब हिंसक गाय मात्र कुछ ही बलिष्ठ दूर थी। लेकिन बलिष्ठ भर की देरी अचानक कई हाथों दूरी में बदलती चली गई। और ऐसा हुआ महाबली के कारण, जो हिंसक गाय के सींगों को अपना हाथों में थामे हवा में उड़ रहा था। जिसने दूध पिलाती हो उन्हीं का रक्त बहाना आपको शोभा नहीं देता गौ माता। इसलिए आप उगरता तालाब के जल में नहाकर शीतल कीजिए।
और गाय के होश ठिकाने लगाने के बाद लोगों को अन्य जानवर के आतंक से मुक्ति दिलाने वापस लौटा भोकाल। जिसका खाते हो उसी पर गुराते अच्छी बात नहीं, इसलिए पीछे हटो। तुम्हें अधिक छूट देना उचित नहीं, इसलिए इन चमटों से बंधनों को जकड़ जाओ। और प्रेरा की मदद से खूंखार कुत्ते के बांधने में सफल हुआ भोकाल। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिस प्रकोप को यहाँ रोक रहा था वह उसका तांडव विकासनगर की हर गली में था, हर कूचे में होने लगा था। पालतू जानवर हिंसक रूप धारण कर रहे थे और रक्त बहा रहे थे, और भोकाल अपनी ताकत, अपनी सूझबूझ और अपनी शक्ति से रोकने का प्रयत्न था। यह प्रयास दुष्कर जरूर था, लेकिन अत्यंत सफल हुआ भोकाल। ओह, मैंने हिंसक हो उठे सभी पशुओं को बंदी बनाकर विकासनगर में भीषण रक्तपात होने से बचा लिया। भोकाल हमारा रक्षक। उस रक्तपात के रुकने से विशाल नगर वासी खुशी से नाच उठे। लेकिन किसी का क्रोध का ज्वालामुखी की भांति फट उठा। मेरा साह कैद हो चुके हैं, रक्तपात थम चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो मेरे पालतू जानवर सदा मनुष्य के अन्याय सहते रहेंगे। दूसरे ही क्षण चट्टान की भांति कठोर होता चला गया उसका चेहरा। मुझे अपने संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा ताकि मेरे हो सभी सहायक हो जाए और मुक्त। पशुओं को अचानक आए इस परिवर्तन को सभी भोकाल चौंक उठा, और उस समय भोकाल पर आई अचानक आश्चर्य की सीमा न रही जब पशुओं ने पेरेरा में बंधक को तोड़ डाले और अधिक हिंसक रूप धारण करने, और अब सभी पशु आजाद हो गए थे और एक बार फिर वातावरण में आतंक के शिकंजे में ले लिया था। एक बार फिर भोकाल बंदी बनाने में जुट गया था, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाया। ओह, इन पशुओं को प्रेरणा के बंधनों को तोड़ डाला। प्रेरणा की किरणें इन्हें बंदी बनाने में असमर्थ रही। प्रेरणा की शक्ति विफल है, इसका पहली बार हो रहा है। इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि इन पशुओं को हिंसक बनाने के पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। लेकिन वह शक्ति कौन सी है और कहाँ है? घुमड़ते प्रश्नों के संसार में उड़ने अपने मस्तिष्क को भोकाल तुरंत ही वर्तमान के धरातल पर ले आया। मैंने अभी अपनी मस्तिष्क में प्रश्नों का जाल नहीं उलझने देना, लेकिन उसकी मदद से मैंने अभी खोजना है उन हिंसक पशुओं से निपटने का उपाय। और समस्या गंभीर अवश्य थी, लेकिन ऐसी नहीं कि सैकड़ों गंभीर समस्याओं से निपटने की काल खोज कर महाबली बना था भोकाल। पशु कितना भी हिंसक और रक्तपाती क्यों ना हो जाए, किंतु अग्नि का सामना कभी नहीं कर सकता। और दूसरे ही क्षण चीखा भोकाल, इन
हिंसक पशुओं को अपने से दूर भगाने का एकमात्र उपाय है अग्नि। प्रेरा की सहायता से भोकाल घास फूसों के ढेर में आग लगा दी। वैसे ही हिंसक पशु दूर भागने लगे। हमें अग्नि की सहायता लेनी चाहिए और अपने राष्ट्रीय नायक करने अनुसरण करता हर विकास नगरवासी। और कुछ ही पलों में आग के साथ नजर आया रहा था। वह हिंसक पशुओं को उससे भगाते नजर आ रहे थे। आश्चर्य लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सभी पशुओं को भागने का दिशा एक ही थी, पश्चिम दिशा। पशुओं पशुओं के साथ ही पश्चिम दिशा में भोकाल भी बढ़ रहा था, लेकिन क्योंकि वह जानता था कि उसके प्रश्नों के उत्तर कहीं मिल सकते हैं, तो वो पश्चिम दिशा में ही थी। और पश्चिम दिशा में मौजूद था जंगल, और जंगल में मौजूद थे ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष से गिरा यह भयानक शतान। और उस शतान पर मौजूद था एक साधारण जो साधारण पशुओं हिंसक प्रवृत्ति में प्रवेश करा मचा रहा था। स्थान पर मौजूद था जो साधारण पशुओं को हिंसक प्रवृत्ति में प्रवेश कराकर मचा रहा था रक्तपात। मेरे सहयोगी नगर में रक्तपात करना छोड़कर मेरे पास क्यों लौट आए? कैसे हुआ यह मेरे कारण? और मेरा नाम भोकाल, जो तेरे और तेरे इन साधारण पशुओं के हिंसक बनाने के पीछे रहस्य छिपा है, जानने आया हूँ यहाँ। 7 जन्म अलग अलग पशुओं के मुख वाला यह भयानक प्राणी कौन है और कहाँ से आया है? मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देगा, किंतु इससे पूर्व मुझे इसे विवश करना होगा। भोकाल ने उस पर प्रहार करने की भारी गलती की थी, क्योंकि तभी उसकी तरफ लपट पड़े सभी पशु भोकाल को फाड़ खाने के इरादा लेकर। वे शायद अपना इरादा पूरा भी कर लेते, लेकिन उसके कंठ से ना गूंजी होती तो पशुओं के कदम में लगाम लगाने वाली आवाज, रुको, इसने मुझ पर प्रहार किया है, इसे मैं ही बताऊंगा कि पशुपति अब हिंसक होता है तो कितना घातक होता है। तू मेरे बारे में जानना चाहता है ना मनुष्य? तो सुन, मेरा नाम पशुपति है। मैं अहिंसा प्रिय जानवरों का देवता हूँ। इसलिए स्वार्थ के लिए तुम मनुष्य ने अपना दास बना लिया। मैं इनको एक नाम दिया है, पालतू। दूध दो। और पालतू नाम देकर तुम मनुष्य सैकड़ों वर्षों से इन भोले वाले अहिंसक पशुओं को शोषण करते आ रही हो। इन पर अत्याचार करने के तुम मनचाहे कार्य करवाते हो, इनका मांस भी खाते हो और इनका दोहन भी करते हो, जबकि ठीक इससे विपरीत तुम मनुष्य हिंसक पशुओं के पास भी नहीं फटकते। उनका नाम लेने से तुम्हारे शरीर में सिहर दौड़ जाती है। जो हिंसक पशु के नाम पर आक्रमण करके तुम्हारे बीच भयभीत रखता है, यही वे बेचारे सीधे साधे शांति प्रिय पशु तुम्हारे हर अत्याचार का सहन करते हैं। शक्ति और क्षमता होने के पश्चात भी ये तुम्हारा विरोध नहीं कर पाते और तुम्हारे लिए दिन रात कार्य करके अपनी नीति बना लेते हैं। किंतु
अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इन हिंसक पशुओं को मनुष्य के अत्याचार से मुक्त करने की ठान ली है। इसलिए अपनी शक्ति और मानसिक अहिंसा का रास्ता छोड़ हिंसा का रास्ता अपनाकर रक्तपात करने का विचार भर दिया, ताकि इससे तुम मनुष्यों के हृदय कांप उठे और फिर तुम पालतू के नाम इन निरीह पशुओं को अपना दास ना बना सको। तुम्हारा सोचना गलत है पशुपति। मनुष्य इन पशुओं को सदा अपना अभिन्न मित्र समझा है, अपने साथ रखकर इन्हें सदा अपना संरक्षण और भोजन देता है। और अन्य मनुष्य ऐसा ना करते तो हिंसक पशुओं ने पृथ्वी पर पशुओं के अस्तित्व ही मिटा दिया होता। तुम्हारे यह तर्क देने से ना तो मनुष्य पाप कम हो जाएंगे और ना ही इनके द्वारा किया जाने वाला अत्याचार। इसलिए उचित यही है कि तू मेरे रास्ते से हट जा। जब तक प्राण शरीर से निकल नहीं जाते, जब तक अशिष्टो धूल में न मिल जाता, तब तक भोकाल तेरी राह में अडिग खड़ा रहकर तेरे प्रारों के प्रति उत्तर देता रहेगा। अगर ऐसा है तो भोकाल समझ ले भोकाल की तेरे शरीर तेरे प्राण निकलने वाले हैं और तेरा आशीष धूल में मिलने वाला है। अद्भुत! इसके सभी मुख अलग होकर अपना शरीर प्राप्त कर रहे हैं। सामने मौजूद दृश्य देखकर भोकाल कृत्यमूर्त सा खड़ा देखता रह रहा था। इस वार को तेरे शरीर हरगिज नहीं होने देगा। इस वार को वह अपने शरीर पर हरगिज नहीं होने देगा। पर्वतों को परखचे उड़ा देने की शक्ति मेरे इस रूप में मैं दिखाता हूं तुझे इसके सामने। कितनी समय तक ठहर पाता है? ओह, वास्तव में इसके भीषण मार्ग शक्ति है, किंतु मेरे लिए लाभदायक बात यह है कि इसके लंबे लंबे घातक सींग हैं। इन सींगों को पकड़कर ना मात्र मैं इसे आसानी से काबू कर सकता हूँ, बल्कि इसके छुटकारा भी पा सकता हूँ। इसलिए इसे उपयुक्त रहेगा विशाल वृक्ष में इसके सिर को टकराना। भोकाल ने विष शक्ति के सींगों को पकड़कर एक मजबूत पेड़ के तने में मारा और भीषण टकराव हुआ, जिससे सैकड़ों वर्ष खड़े वृक्ष तो नीचे गिर गया, साथ ही विष शक्ति भी नीचे जा गिरा। इसी के साथ अचानक वहां मची भगदड़। भोकाल का ध्यान अपनी ओर खींचा। गायें वापस भागे जा रही हैं। इसका मतलब वृक्ष के समाप्त होते ही गायों बैलों के मस्तिष्क में पशुपति के अधिकार समाप्त हो गया है। तभी क्रोधित होगा मेघा की तरह गरजा पशुपति। वृश्चिक को समाप्त होने से तेरा काल नहीं टल गया भोकाल। वह अभी भी तेरे सिर पर मंडरा रहा है, गज शक्ति के रूप में। गज शक्ति पशुपति की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इसके समाप्त करने में सफल हो जाऊं तो पशुपति को आसानी से पराजित कर सकता हूं। उस गज शक्ति के भीषण वारों से भोकाल को चीखने और प्रार से लहरा कर नीचे गिरने पर विवश कर दिया। इसी के साथ पशुपति के कंठ से निकलने ठाक के जंगल के चप्पे चप्पे पर गुजर डाला। हाँ, अब तुझे पता चल ही गया होगा कि दुष्ट पशाचिक शक्ति का सामना तू कदापि नहीं कर सकता। तेरी तरह ही मेरे यह सारे विश्व में
समझानी है। तेरी तरह यह मैंने भी सारे विषयों को समझानी है। इसलिए मैं इस सभी हिंसक पशुओं की शक्तियों को आदेश देता हूँ कि रोन डालो इसे अपने कदमों के नीचे। अपने देवता का आदेश पाते ही अशुभ शक्ति, गजरा शक्ति, बेलोरिया शक्ति, मेढा शक्ति और श्वान शक्ति भोकाल को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ी। भोकाल ने अपने खोती हुई चेतना संभाले। सभी पशुओं के हिंसक रूप धारण करके मेरी ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में मुझे तक पहुंच जाएंगी। और पलक झपकते ही भोकाल प्रलयकारी रूप में आ गया और पशुपति की सभी रूपों को काल बनकर टूट पड़ा। जैसे जैसे भोकाल ने किया तो पशुपति की रूप समाप्त हो रहे थे, वैसे वैसे उसके अस्तित्व अहिंसक पशुओं की हिंसक प्रभाव भी समाप्त हो रहा था। वे वापस भागते जा रहे थे, लेकिन हिंसक हाथियों का झुंड अभी भी वहां टिका हुआ था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका नेतृत्व कर रही वाली शक्ति अभी भी भोकाल के सामने टिकी हुई थी। लेकिन भोकाल के चेहरे पर मौजूद कठोरता और होश हाथों की मौजूद विद्युत तेजी बतला रही थी कि वह शक्ति भोकाल के सामने ज्यादा देर समय नहीं टिकी रहने वाली थी और वह मानव ने मेरी सभी शक्तियों को समाप्त कर दिया, मुझे शक्तिहीन बना दिया। और यह बात उनका देवता पशुपति भी समझ गया था। अब मेरा यहाँ एक पल भी रहना उचित नहीं है। और पशुपति अदृश्य हुआ और उधर गजराज भोकाल की तलवार का शिकार। और भोकाल पलटा तो उसे सुनाई दिया पशुपति का जहर बोझा स्वर, तुझसे पराजित होकर मैं इस समय तो जा रहा हूं, लेकिन मानो इसलिए अपने अनुयायी पालतू पशुओं को तुम्हारे चुंगल से मुक्त कराने में अवश्य लौटूंगा। और उस समय रक्तपात मचेगा, तुम क्या ब्रह्मांड की कोई शक्ति भी नहीं रोक पाएगी। और पशुपति की आवाज आनी बंद हो गई। भोकाल शांत भोकाल शांत हो चुके हाथियों के झुंड को वापस राजधानी की ओर लौट गया। हिंसक पशुओं के देवता पशुपति वापसी निसंदेह ही अत्यंत रक्तपाती होती, किंतु मनुष्य की यह विडंबना है कि उसकी प्रतिज्ञा प्रतीक्षा करने के सिवा कुछ नहीं कर सके। समाप्त दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते।